विभाग कर्मी के साथ पालन करती थी और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न जो है वह नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं किया करती थी और वह सर्वदा भार को बना करके किया करती थी। इस कर्म से उसके कर्म की छोड़ करके भाग गए। उसके बाद राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल में स्नान कर जाते हैं। रास्ते में राजा अपने के लिए आग के समय के लिए खाए थे, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति राजा ने आम का फल फूल से संपन्न देखा। उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में आगे के लिए परेशान हुए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बच्चे को दौड़ती हुई देखा। गाय को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? तो गाय ने उत्तर दिया कि मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर दीर्घ गर्म सांस को छोड़कर यमुना नदी के तट पर मूर्छित होकर पड़े। जब उसे होश आई तो वह देखता क्या है कि सामने में एक ऋषि है। ऋषि ने उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके यमुना नदी में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा कि हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गई है। यह सुनकर कर्मदेवता राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्म